हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान लोगों को एक और वायरस का सामना करना पड़ रहा है और ये है ठगी का, धोखे का वायरस। परेशान लोगों को मैसेज, सोशल मीडिया पोस्ट और कॉल करके उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। मदद करने के नाम पर धोखा भी दिया जा रहा है। ठगी के इस वायरस का धंधा कैसे चल रहा है, आप इससे कैसे बच सकते हैं, आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट से पता चलेगा। कोरोना की सेकेंड वेव के साथ ही एक और महामारी ने धावा बोला है। लोगों की परेशानी का फायदा उठाकर उन मुश्किलों से निजात दिलाने के नाम पर झूठे वादे करके लोगों को धोखा देने, उन्हें छलने का धंधा भी जोर शोर से चल रहा है। नंबर 1, फर्जी फोन कॉल से मदद का वादा। नंबर 2, व्हाट्सएप नंबर पर पैसे मांगकर मदद का प्रॉमिस। नंबर 3, QR कोड स्कैन करने पर हेल्प करने का विश्वास दिलाना। नंबर 4, SMS भेजकर मदद ऑफर करना। नंबर 5, बैंक अकाउंट में पैसे डालने पर दवा देने का वादा। नंबर 6, रिवॉर्ड पॉइंट के नाम पर ठगी। नंबर 7, मिस्ड कॉल करके हेल्प का ऑफर। नंबर 8, नकली वेबसाइट से इलाज में मदद का झांसा। नंबर 9, ऐप के जरिए पैसे ऐंठने की कोशिश। नंबर 10, नकली दवाएं और सामान देकर ठगी। कोरोना काल में ये अपराधी किस किस तरह से लोगों को ठग रहे थे, उसकी मिसाल भी देख लीजिए। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, सिलेंडर दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिलाने का लालच, होम आइसोलेशन में ICU बेड की व्यवस्था का वादा, रेमडेसिविर और टोसिलीजुमाब दवाएं दिलाने का भरोसा, ब्लैक फंगस से लड़ने में मददगार इंजेक्शन दिलाने का वादा, दूसरी लहर के साथ ही ऑक्सीजन की कमी, सिलेंडर की दिक्कत, अस्पताल में बेड ना होने और दवाओं की किल्लत शुरू हो गई थी। लोग अपनों के इलाज के लिए कहीं से भी मदद पाने की कोशिश में जुट गए। उनकी इस परेशानी में कुछ लोगों ने अपने लिए लूटपाट के अवसर के रूप में भी देखा। पहले से परेशान और किसी भी तरह से मदद हासिल करने को बेकरार लोगों को धोखा देने, उन्हें ठग लेने वाले हाइपर एक्टिव हो चुके थे। ये वो लोग थे जो हर समस्या के समाधान, हर मुश्किल से मुक्ति दिलाने के नाम पर वेल प्लान तरीके से लूट खसोट में जुट गए। इस ऑपरेशन के दौरान एक स्पेशल हेल्पलाइन भी जारी की गई और जो पहले ही हमारी एक साइबर और फाइनेंशियल फ्रॉड्स वाली हेल्पलाइन है, उसको भी अपस्केल किया गया। इन दोनों हेल्पलाइंस के थ्रू और ईमेल के थ्रू जो हमारे को कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई, तो उसमें पता चला कि ऑक्सीजन के सिलेंडर, कुछ दवाइयाँ, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन बेड्स, इसके लिए जो है स्कैम काफ़ी जोर शोर से शुरू हो गए हैं। इस सब के मद्देनज़र हमने इसका एनालिसिस शुरू करा और एनालिसिस में पाया कि इसमें जो स्कैम करने वाले लोग हैं वो दिल्ली के तो कम हैं, बहुत कम हैं। स्कैम करने वाले भारत के विभिन्न राज्यों में बैठे हुए हैं और वहां से वो ये स्कैम कर रहे हैं। ठगी की इन महामारी फैलाने वालों ने लोगों को लूटने खसोटने के लिए कुछ पहले से जाने पहचाने और बहुत से नए तौर तरीके अपनाए। आपको इन सभी के बारे में जानना जरूरी है, जिससे कि आप इस मुश्किल दौर में खुद को एक नई मुश्किल में डालने से बचाएं, जिससे कि आपकी जेब को नुकसान न पहुंचे। आप ऐसे ठगों से सुरक्षित रहें, गलत सामान ना लें और बेहद जरूरी मदद से महरूम ना हो। कोरोना वायरस और साइबर क्राइम के बीच गहरा नाता रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2019 में कोरोना वायरस का पहला केस आने के साथ ही इससे जुड़े साइबर अपराध यानी नेट, मोबाइल, सोशल मीडिया के जरिए जुर्म और लोगों को ठगने की शुरुआत हो गई थी। 8 दिसंबर 2019 को चीन में कोरोना वायरस का पहला केस मिलने का ऐलान किया गया था। इसके ठीक 14 दिन बाद 23 दिसंबर 2019 को कोरोना वायरस से जुड़ा पहला साइबर अटैक हुआ था।
उसके बाद से ही पूरी दुनिया में वायरस की आड़ में अपराधों को अंजाम दिया जाता रहा है। भारत में कोविड-19 की फर्स्ट वेव के दौरान पिछले साल कोरोना के नाम पर लोगों से बहुत धोखा हुआ। इस साल जब सेकेंड वेव ने हमला बोला तो लोग एक बार फिर कोविड के ठगों के निशाने पर आ गए। सेकेंड वेव के दौरान भी सबसे ज्यादा साइबर क्राइम यानी सोशल मीडिया, वेबसाइट, इंटरनेट के जरिए ठगी हो रही है। इस मुश्किल वक्त में लोगों को ठगने वाले दो किस्म के होते हैं। नंबर एक तो वो जो प्लान फ्रॉड करते हैं, यानी लोगों को फंसाकर पैसे ले लेते हैं और बदले में कुछ नहीं देते। ऐसे लोग मदद मांगने या मदद करने के बहाने पैसे ऐंठ लेते हैं। धोखा देने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट का कोड, पेटीएम का पिन या QR कोड के जरिए लोगों को ठगते हैं। नंबर दो, दूसरे अपराधी वो होते हैं जो सामान या सुविधाएं देने के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने, घर में ICU बेड की व्यवस्था करने, जरूरी दवाएं दिलाने की कालाबाजारी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग और चीटिंग के में लगे हुए थे और कई सारे लोग जो हैं फ्रॉडुलेंट कॉल्स कर रहे थे। अगर आप मेवात के एरिया से, जामनगर से और नालंदा से कई सारे कॉल्स थे जो कि यहाँ पे आए और बहुत लोगों ने यहाँ से अपना पैसा ट्रांसफर किया बैंक अकाउंट्स में। तो तुरंत जैसे ही ये दिल्ली पुलिस की नोटिस में आया, इफेक्टिव एक्शन लिया गया। टीम्स हमने वहाँ पे भी भेजी, यहाँ पे भी केसेस रजिस्टर किए गए, तुरंत कार्रवाई की गई, कॉल्स को मॉनिटर किया गया, देखा गया, जो उनके बैंक अकाउंट्स थे उनको क्लोज किया, सीज किया और उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। यहाँ तक आप जानिए कि एक जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1,40,000 में बेच रहा था। रेमडेसिविर इंजेक्शन 60-60 हजार में बेचते हुए हम लोगों ने लोगों को पकड़ा है। आप कुछ मिसालों से समझिए। दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाले नितिन को मिस्ड कॉल आई। कॉल बैक करने पर सामने वाले व्यक्ति ने बताया कि नितिन के पिताजी ने उससे 20,000 रुपए नितिन को ट्रांसफर करने को कहा है। फिर उसने एक QR कोड भेजा और उसे स्कैन करने को कहा, लेकिन QR कोड स्कैन करते ही नितिन के बैंक खाते से 20,000 रुपए कट गए। इसी तरह दिल्ली के गोविंदपुरी में पुलिस ने 22 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया। धीरज जांगिड़ नाम का यह युवक लोगों को ऑक्सीजन की सिलेंडर देने का वादा करके ऑनलाइन ठगी कर रहा था। कोरोना काल में जो साइबर अपराध या ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉड हुए, उनमें से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने के लिए 70 से 75% शिकायतें दर्ज की गई। उसके बाद रेमडेसिविर, टॉसिलीजुमाब जैसी दवाएं दिलाने के नाम पर ठगी के 22 से 23% मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा घर पर ICU बेड की व्यवस्था और अस्पताल में भर्ती करने के लिए पेमेंट के नाम पर भी धोखाधड़ी की गई। कोरोना के नाम पर चीटिंग के ये मामले पूरे देश में हो रहे हैं। क्या दिल्ली, क्या मुंबई और क्या लखनऊ, पुणे, हर जगह जरूरी सुविधाओं की कमी और लोगों की परेशानी ने उन्हें ऐसे ठगों का शिकार बनाया। दिल्ली पुलिस ने कोरोना चीटिंग रोकने के लिए सेकेंड वेव की शुरुआत के साथ ही ऑपरेशन साइबर प्रहार शुरू किया था। दिल्ली में ऐसे अभियान के दौरान कोरोना चीटिंग के तौर तरीकों से लेकर उसके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। इस अभियान के तहत कोरोना स्कैम के 400 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, 90 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, 1000 मोबाइल नंबर ब्लॉक किए गए, 7 लाख रुपए घोटालेबाजों तक पहुंचने से रोके गए। घोटालेबाजों के खातों में 55 लाख रुपए सीज किए गए, 214 बैंक खाते ब्लॉक किए गए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें ट्रू कॉलर की मदद से हमने 168 मोबाइल नंबर जो रिकरिंग यूज हो रहे थे उनको टैग कराया एज कोविड स्कैम मोबाइल नंबर्स। इन टैग्स को जो फ्रॉडस्टर है वो अपने तौर पर रिमूव नहीं कर सकता, तो जब भी इन नंबर से किसी को कॉल किया जाएगा तो उसे कोविड स्कैम नजर आएगा। तो ट्रू कॉलर की मदद से हमने ये टैगिंग कराई। जैसा आपको ऑलरेडी बताया गया है कि 20 टीम्स अलग अलग राज्यों में, 7 राज्यों में इस समय हमारी 20 टीम्स हैं जो रेड्स कंडक्ट कर रही हैं और डेली बेसिस पे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। वो इसके लिए मोबाइल फोन, फर्जी वेबसाइट और ईमेल की मदद से लोगों को ठग रहे थे। बंगाल, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र में बैठकर दिल्ली के लोगों को टारगेट किया जा रहा था। महाराष्ट्र, बेंगलोर और चेन्नई के बैंक खातों में धोखे से लिए गए पैसे ट्रांसफर कराए जा रहे थे। ये सिम का पॉइंट ऑफ सेल का डेटा है। आप देख सकते हैं कि जो सिम इशू कराए गए हैं वो ज्यादातर इस क्षेत्र से कराए गए हैं। बाकी जो NCR का क्षेत्र है वहां से कराए गए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सिम्स हैव बीन इशूड फ्रॉम दिस एरिया। जी, लेकिन इसमें एक बहुत ही पेक्यूलियर चीज ये है कि भले ही सिम इशू वहां से हुए हों, लेकिन ज्यादातर सिम जो है वो चल रहे हैं इस क्षेत्र में।
इसके साथ ही हमने देखा कि जो बैंक अकाउंट्स जिनमें इन कोविड फ्रॉड से रिलेटेड पैसे को फ्रॉडलेंटली भेजा जा रहा है, वो अकाउंट्स पूरे देश भर में फैले हुए हैं। सबसे ज़्यादा अकाउंट जो थे वो हमने पाए महाराष्ट्र क्षेत्र के, इसके अलावा जो NCR क्षेत्र है उसमें पाए, प्लस इस क्षेत्र में पाए, और देश के अलग अलग कोनों में ये अकाउंट्स स्प्रेड आउट थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम ये लोग रन कर रहे हैं जो इन फ्रॉड्स को चला रहे हैं। क्योंकि कोरोना के नाम पर यह ठगी पूरे देश में चल रही थी, तो ठगों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की 20 टीमें बनाई गई। इन्होंने बेंगलुरु से लेकर बंगाल तक और झारखंड से लेकर झांसी तक छापेमारी शुरू की। अलग अलग राज्यों की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन किया गया। पुलिस ने इस अभियान में बैंक को ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म और ट्रू कॉलर ऐप को जोड़ा। फर्जी नंबरों को ट्रू कॉलर ऐप पर कोविड स्कैम नाम दिया गया। लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड, मोबाइल के जरिए ठगी और मदद के नाम पर लूट से सावधान करने के लिए स्पेशल अभियान चलाया गया। धोखेबाजों के चंगुल में फंसे लोगों के लिए दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने एक खास हेल्पलाइन भी शुरू की। सेकेंड वेव के दौरान मदद के ऑफर के नाम पर ठगी की शिकायतें तो अप्रैल से ही आ रही थी, लेकिन मई महीने में ऐसी शिकायतों की बाढ़ सी आ गई। पुलिस ने शिकायत करने वाले लोगों की मदद के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ दिया। इसमें ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म, बैंक और सोशल मीडिया कंपनियां भी शामिल हैं। ज्यादातर लोग डेस्परेशन में ICU बेड, ऑक्सीजन और दवाएं मांग रहे थे। एक केस ऐसा था जिसमें होम ICU, घर पे ICU लगाने के नाम पे 14,000 रुपये एडवांस ले लिए। उन्होंने तुरंत हमें कंप्लेंट किया हेल्पलाइन पे, और हमने SBI और एक्सिस बैंक की मदद से इस पैसे को ब्लॉक करा दिया। उसी तरह एक व्यक्ति जो सिविल लाइंस के रहने वाले हैं, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 16,000 रुपये एडवांस दिए थे, लेकिन उसके बाद सामने वाले का फ़ोन बंद हो गया। उन्हें शक हुआ, उन्होंने हमें कंप्लेंट किया। हमने तुरंत ICICI बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, जिससे ये पैसे का मूवमेंट हुआ था, उनके सहयोग से इस अकाउंट को ब्लॉक कराया और इस पैसे को निकलने से रोक लिया। उसी तरह रेमडेसिविर के नाम पे एक व्यक्ति हैं सत्यप्रकाश जी, उनके साथ फ्रॉड हुआ था। उनके 19,200 रुपये गए थे, जिनको हमने कोटक महिंद्रा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया की मदद से ब्लॉक करा दिया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के नाम पर एक व्यक्ति हैं रमनदीप सिंह, उनके साथ करीब 74,000 रुपये की चीटिंग हुई थी। उस केस में भी हमने इंडसइंड बैंक और IDBI बैंक की मदद से पैसे को ब्लॉक कराया। आपके जानने वालों के व्हाट्सएप, मोबाइल फोन या ईमेल पर भी ऐसे फर्जी ऑफर और मदद के नाम पर धोखा देने के लिए ऐसे मैसेज या कॉल जरूर आ रहे होंगे। आपको इनसे क्या सावधानी बरतनी है, इन बातों को भी आप ध्यान से नोट कर लें। फॉरवर्ड किए गए मैसेज में दिए नंबर पर जल्दी भरोसा ना करें। अगर सामने वाला अपना एड्रेस नहीं बता रहा है और एडवांस पैसे पर जोर दे रहा है, तो वो शायद आपके साथ फ्रॉड करने वाला है। QR कोड स्कैन करने वाले के अकाउंट से पैसे हमेशा डेबिट होते हैं। कोई आपको पैसे भेजने के नाम पर QR कोड स्कैन करा रहा है तो एक फ्रॉड है। रिवॉर्ड पॉइंट के झांसे में आकर किसी भी वेबसाइट लिंक को क्लिक ना करें। किसी भी वेबसाइट का लिंक शेयर करने से पहले अच्छी तरह से जांच लें। अगर किसी ने दवा या सिलेंडर का वादा किया है तो उसे डिलीवरी के वक्त ही सामान लेकर पैसे दे। मोबाइल फोन पर कोई क्रेडिट कार्ड, पिन या मैसेज में आया कोड मांगे तो समझ जाएं कि वो फ्रॉड है। दवाएं ऑथराइज डीलर से ही ले। रेमडेसिविर या टोसिलीजुमाब जैसी दवाएं अस्पताल को ही उपलब्ध करानी है, इसकी सरकारी गाइडलाइन है। आप किसी अनवेरिफाइड सोर्स से ना लें, नकली दवा हो सकती है। किसी भी तरह की धोखाधड़ी की आशंका होने या इसके शिकार होने पर तुरंत पुलिस को खबर दें। लोग एडवांस पेमेंट किसी भी बहकावे में आके ना करें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं है जो आपको ऑनलाइन डिलीवर हो सकती हैं। आपको फिजिकली जाके डिलीवरी लेनी होगी, तो आप एड्रेस पे इंसिस्ट करें। और अगर कोई हड़बड़ी कर रहा है, अपना एड्रेस नहीं बता रहा है, तो आप उस व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन को आगे न बढ़ाएं। मुश्किल वक्त में लोगों को ठगने, लूटने और उनकी परेशानियों से फायदा उठाने वाले लोगों की कमी नहीं है। ऐसे ठगों से बचने के लिए आपको मदद मांगने या ऑफर दिए जाने के वक्त सावधान रहना चाहिए। पक्की पड़ताल के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए और पैसे देने से पहले सामान की डिलीवरी लेनी चाहिए। धोखेबाजों से सावधान रहकर ही बचा जा सकता है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।